तेजस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का बेहद शानदार फाइटर जेट है। लेकिन मलेशिया ने ऐसा क्यों कहा कि तेजस उनकी मिलिट्री के लायक नहीं और तेजस की डील करने से मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तेजस भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का बेहद शानदार फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय एयरफोर्स तो कर ही रही है। साथ ही इसने देश के कई देशों में जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है, जिसे देखकर दुनिया के कई देश तेजस खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी तक इंडियन मिलिट्री के अलावा भारत इसे किसी और देश को बेचने में कामयाब नहीं हो पाया है। जी हाँ, किसी और देश के साथ भारत की अब तक डील फाइनल नहीं हुई है। और आपको बता दें कि हाल ही में मलेशिया ने अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 18 लाइट मल्टी रोल एयर जेट्स की रेस से हिंदुस्तान को बाहर निकाल दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस को बाहर करती हुई कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की FA-50 गोल्डन ईगल को खरीदने की डील फाइनल कर ली है। हालांकि मलेशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि साउथ कोरियन F-50 के मुकाबले इंडियन तेजस हमें ज्यादा सस्ता और अधिक कैपेबल फाइटर जेट लगा। लेकिन तेजस का प्रोडक्शन F-50 से धीमा है और हम इसकी डिलीवरी से ज्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही तेजस अभी नया एयरक्राफ्ट है और हम अपनी एयरफोर्स पर्सनल को किसी लेबोरेटरी टेस्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमने FA-50 को चुना है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस के मामले में FA-50 तेजस पर भारी पड़ता है? आइए जानते हैं। इन दोनों ही फाइटर जेट्स के बीच इनकी कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। तेजस और FA-50 ये दोनों ही लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। तेजस को अभी तक 40 से लगभग यूनिट बनकर तैयार हुई है, वहीं FA-50 की 200 से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी है। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर है, FA-50 की लंबाई 13.1 मीटर है। तेजस की हाइट 4.4 मीटर है, FA-50 की हाइट 4.9 मीटर है। तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर है, FA-50 का विंग स्पैन 9.4 मीटर है। दोस्तों, इसके बाद देखें दोनों ही एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी। तो तेजस सिंगल क्रू मेंबर व ट्रेनिंग पर्पस के लिए डबल क्रू मेंबर के वेरिएंट में भी आता है, तो वहीं 2 पायलट्स वाला फाइटर जेट है। तेजस का AMT यानी खाली वेट 6560 किलोग्राम है। AFT का एंटी वेट 6470 किलोग्राम है। तेजस मैक्सिमम 13500 किलोग्राम की वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। FA-50 अधिक से अधिक 12300 किलोग्राम तक की मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। तेजस अपने साथ 5300 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा तेजस 725 US गैलन का फ्यूल भी अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके मुकाबले FA-50 अपने साथ 5440 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड कैरी कर सकता है, तो वहीं ये अपने साथ 701 US गैलन का फ्यूल भी कैरी कर लेता है। इसके बाद दोनों ही एयरक्राफ्ट की पावर देने वाले इंजन की बात करें तो ये दोनों ही सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तेजस में इस्तेमाल किया गया है जनरल इलेक्ट्रिक की F404 IN20 आउटर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का। यह एक फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन है जो इससे मिनिमम 53 किलो यूनिट से लेकर मैक्सिमम 85 किलो यूनिट तक का थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इस प्रकार FA-50 में भी जनरल इलेक्ट्रिक की F404 IN20 आउटर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह इस इंजन का लाइसेंस वेरिएंट है जो कि सस्पेंस टैंक विंग द्वारा बनाया जाता है। यह FA-50 को मिनिमम 53 किलो यूनिट से लेकर मैक्सिमम 78 किलो तक का थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इन यूज के आधार पर दोनों ही जेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो तेजस मैक्सिमम 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। FA-50 की मैक्सिमम स्पीड 1837 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। तेजस की ऑपरेशन रेंज 1850 किलोमीटर तक है। FA-50 की अन्य रेंज भी लगभग इतनी ही है। तेजस की सर्विस सीलिंग 16000 मीटर तक है, तो वहीं FA-50 की सर्विस सीलिंग 14600 मीटर तक बताई जाती है। तेजस का रेट ऑफ क्लाइंब 240 मीटर प्रति सेकंड है, तो FA-50 का क्लाइंब करीबन 200 मीटर प्रति सेकंड बताया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑर्नामेंट्स की बात करें तो तेजस पर वेपन्स माउंट करने के लिए 8 वेपन्स लॉकेटिंग
हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। वेपन्स में ये एक प्राइमरी गन के अलावा डर्बी, पैथर, अस्त्र ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी एक से बढ़कर एक मिसाइल में कई तरह की बॉम्ब से फायर कर सकता है। तो वहीं F-50 में वेपन्स माउंट करने के लिए 7 वेपन्स लॉकेटिंग हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। मिसाइल में यह हाइड्रा, AIM साइडविंडर, AGM मैवरिक जैसी और भी कई मिसाइलों के अलावा कई प्रकार के बॉम्ब से फायर कर सकता है। इन सभी फीचर्स को देखते हुए मलेशिया ने तेजस की बजाय इस साउथ कोरियन F-50 फाइटर जेट को चुना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए फैक्ट्स लैबोरेटरी। धन्यवाद।